प्रश्न 1। किसी समानांतर चतुर्भुज के आधार तथा ऊंचाई में 3:2 का अनुपात है और क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर है, तो इसके आधार तथा ऊंचाई कितनी है? तो लिखेंगे माना कि, तो यहाँ पे समानांतर चतुर्भुज का आधार और ऊंचाई अनुपात में दिया हुआ है, तो लिखेंगे माना कि समानांतर चतुर्भुज के आधार समानांतर चतुर्भुज का कर देंगे, समानांतर चतुर्भुज का आधार बराबर 3x, 3:2 है आधार और ऊंचाई में, तो आधार को 3x मीटर मान लेंगे, 3x मीटर, क्योंकि क्षेत्रफल वर्ग मीटर में है, तो आधार कितना हो जाएगा 3x मीटर, अनुपात में दिया हुआ है तो x गुना करके मान लेंगे, यानी 3 गुना x यानी 3x, तो समानांतर चतुर्भुज का आधार बराबर 3x मीटर और ऊंचाई बराबर, तो ऊंचाई का अनुपात कितना है 2 अनुपात है, यानी ऊंचाई को 2x मीटर मान लेंगे। ठीक है, तो अनुपात में दिया हुआ था तो उसको x गुना करके हम मान लेंगे इस तरह से। तो समानांतर चतुर्भुज का आधार कितना हो गया 3x मीटर और ऊंचाई हो गया 2x मीटर। अतः प्रश्न से क्या दिया हुआ है, प्रश्न से क्षेत्रफल, तो समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना 600 वर्ग मीटर, 600 वर्ग मीटर, तो वर्ग मीटर इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 600 वर्ग मीटर, और समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है आधार गुना ऊंचाई। समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है आधार गुना ऊंचाई, तो लिख देंगे आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई बराबर क्या लिख देंगे 600 वर्ग मीटर। ठीक है, क्षेत्रफल दिया हुआ है 600 वर्ग मीटर, तो क्षेत्रफल के जगह पे क्या लिख देंगे आधार गुना ऊंचाई, क्योंकि समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है आधार गुना ऊंचाई। अब यहाँ पे आधार कितना लिए हैं 3x मीटर माने हैं, तो आधार के जगह पे 3x लिख लेंगे और ऊंचाई के जगह पे 2x, तो आधार के जगह पे क्या लिख लेंगे 3x गुना ऊंचाई की जगह पे 2x बराबर 600, इस तरह लिख लेंगे। तो 3x गुना 2x क्या हो जाएगा 3 दूना 6, 6x स्क्वायर, देखिए 3 दूना 6, x गुना x स्क्वायर, तो 6x स्क्वायर बराबर 600 हो जाएगा, 6x स्क्वायर बराबर 600, तो x स्क्वायर बराबर, अतः x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 600/6, 600/6, तो 6 जो है x स्क्वायर के साथ गुना में है, तो 6 को बायां से दाएं तरफ भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा, यानी कितना हो गया, तो x स्क्वायर बराबर हो गया 600/6 यानी 100, एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया 100, तो x बराबर कितना हो जाएगा, अतः x बराबर √100 हो जाएगा। तो बराबर के बायां तरफ x पे घात 2 है, तो घात 2 को इधर लाएंगे दायां तरफ, तो अंडर रूट में हो जाएगा,
तो यहाँ पे 600 को 6 से भाग देंगे तो 100 आ जाएगा, और 100 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 10। x बराबर क्या आ जाएगा 10, क्योंकि 100 का वर्गमूल होता है 10। तो अब लिख देंगे तो क्या पूछ रहा था कि आधार और ऊंचाई कितनी है, तो लिखेंगे समानांतर चतुर्भुज समानांतर चतुर्भुज का आधार बराबर, तो आधार को हम क्या माने थे 3x, आधार को 3x माने थे, यानी 3 गुना x, x कितना है 10, तो 3 गुना 10 कितना हो जाएगा 30, 30 मीटर, मीटर में आएगा क्योंकि क्षेत्रफल वर्ग मीटर में है। तो समानांतर चतुर्भुज का आधार कितना हो गया 30 मीटर, और समानांतर चतुर्भुज का ऊंचाई, तो ऊंचाई कितना लिए थे 2x, यानी 2 गुना x का मान 10 आया है, तो 2 गुना x यानी 2x, तो 2 गुना 10 कितना हो जाएगा 20 मीटर। तो समानांतर चतुर्भुज का ऊंचाई कितना हो गया 20 मीटर। तो इसका उत्तर आ चुका है। आधार और ऊंचाई निकालना था, तो आधार आ गया है 30 मीटर और ऊंचाई 20 मीटर। तो इस तरह इसको हल करेंगे।